नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। जिस शहर की पुलिस चोर बदमाशों का पीछा छोड़कर आशिकों के पीछे डंडा लेकर भागने लगे तो फिर उस शहर का ऊपर वाला ही मालिक है। इलाहाबाद की हालत कुछ ऐसी ही है। यहां पुलिस न सिर्फ आशिकों का पीछा कर रही है बल्कि उन्हें उस गुनाह की सजा दे रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। अब सवाल यह कि इलाहाबाद पुलिस आखिर क्यों बन गई आशिक मार पुलिस? बात कर रहे हैं। पेड़ों के साए में मुर्गा बने लड़के, साथ में खड़ी लड़कियां और बारी बारी से बरसते डंडे। पहली नजर में ये तस्वीरें किसी नक्सली अदालत सी लगती हैं। उन अदालतों से जहां कायदे कानून से ऊपर हर गुनाह का हिसाब कुछ ऐसे ही डंडे के जोर पर किया जाता है। जितने देख रहे हो सब आ जाए इधर ही। अलग नहीं है। डंडा लेके सब एक मार। उसको चोट लग रही है। और लेके आओगी क्यों? हेलो, एकदम करेगा। अब आइए आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। आज तक नहीं है, आज तक नहीं आए। हम खुद तमीज चीज नहीं है। चल उठा बड़ा कर, 100 बार गिनती अपने गिन के कर। चल इधर आइए, और शुरू हो जाइए। सब किधर गए? बाकी और आप तो चलो चलो बैग करो। चलो आपके बगल में चलो भागो यहाँ से। और अब ये देखिए तीसरी तस्वीर। पापा क्या करते हैं बताएंगे? जाइए आप लोग जाइए। मजदूरी करते हैं। मजदूरी में पढ़ाई करा रहे होंगे। हाँ, क्या पढ़ती हो? हाँ, कितना कमा लेते हैं पापा? इस दिन के लिए पढ़ा रहे हैं? खड़े होइए भाई, चलते रहिए। ये चला जाएगा एक दिन। शकल से नासपीटा लग रहा है। तुम कुछ करते हो? क्या करते हो? इससे शादी करोगे? फिक्स हो गई है? चलो तो फिर अपने बाप से बात करो। ये वो तस्वीरें हैं जो अपनी कहानी खुद बयान करती है कि मोरल पुलिसिंग क्या होती है, और बयान करती है कि जब पुलिस खुद को कायदे कानून से ऊपर समझने लगे तो हालत क्या होती है। तस्वीरें हैं इलाहाबाद के कंपनी बाग की, जहां पुलिस छेड़छाड़ रोकने के इरादे से अभियान चला रही है। लेकिन ये अभियान कहां और कैसे चला रही है, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। लेडी पुलिस पार्टी सीओ ट्रैफिक अलका भटनागर की अगुवाई में अचानक कंपनी बाग में धावा बोलती है। यहाँ घूमने फिरने और एक दूसरे के साथ सुकून के दो पल गुजारने पहुंचे लोग आने वाले वक्त से बेखबर हैं। लेकिन पूरे लवाजमे के साथ यहाँ पहुंचते ही पुलिस अपनी असली रंग में आ जाती है। इसके बाद शुरू होती है उन जवान जोड़ों की पिटाई और पुलिसिया क्लास जो कंपनी बाग में बैठे या तो बतिया रहे थे या फिर पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे। अब पुलिस एक एक कर सभी लड़के लड़कियों को अपनी जगह से उठाकर एक जगह इकट्ठा करती है और फिर ज्ञान बांटने के साथ साथ खुद ही सबको सजा देने लगती है। आप भी देखिए कैसे सबसे पहले लड़कों को मुर्गा बनने का हुक्म दिया जाता है और इसी हाल में उन पर एक एक कर डंडे बरसाए जाने लगते हैं। देखिए एक लेडी कांस्टेबल किस तरह से घूम घूम कर सीओ के हुक्म पर लड़कों की पिटाई करने लगती है और किस तरह बैकग्राउंड में लगातार कमेंट्स और खिंचाई का सिलसिला चलता रहता है। लड़के लड़कियों से कहा जाता है कि अगर आइंदा उन्हें यहाँ देखा गया तो न सिर्फ कड़ी कार्रवाई होगी बल्कि घर वालों को भी खबर दे दी जाएगी। घबराए लड़के गिड़गिड़ाने लगते हैं, लड़कियां रोने लगती हैं। लेकिन छेड़खानी रोकने के लिए मनचलों के खिलाफ पुलिस का ये अजीबोगरीब अभियान आगे भी जारी रहता है। इस मोरल पुलिसिंग की इंतहा अभी बाकी है।
लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन जैसे गंभीर और बड़े मसलों को छोड़कर पुलिस अब लड़कियों को उनके पहनावे ओढ़ावे पर सबक देने लगी है। खुद सीओ अलका भटनागर किसी लड़की को कलरफुल नेल पेंट न लगाने की नसीहत देती है तो कभी जात पूछती है और कभी ये कहकर आगाह करती है कि कल को उसका ये बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जरूर चला जाएगा। नेल पेंट क्या करती हो बेटा तुम? ये चला जाएगा एक दिन, शक्ल से नासपीटा लग रहा है। वाह रही इलाहाबाद पुलिस और वाह रही ये मोरल पुलिसिंग। इलाहाबाद पुलिस की कई चौंकाने वाली तस्वीरें अभी और बाकी है। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी मामले में इंसाफ के लिए कायदे कानून है तो अदालतें भी हैं, लेकिन अगर अदालत तक पहुंचने से पहले ही वर्दी वाले खुद अपने हाथों से किसी का इंसाफ करने लगे, किसी को सजा देने लगे, तो फिर हालत क्या होगी? जाहिर है पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। लेकिन इलाहाबाद पुलिस कुछ ऐसा ही कर रही है। बात कर रहे हैं। मारना और कान पकड़ा के सियानी लड़कियों को बैठालना ये उचित नहीं है। इसका तो खैर हम विरोध करते हैं। रही बात कि अगर लड़कियां इस तरह पार्कों में पाई जाती हैं तो उनको समझा बुझा के प्यार से समझाया बुझाया जाए। स्थलों पे कोई किसी प्रकार का अश्लील प्रदर्शन या बच्चों द्वारा कॉलेज बैंक करके बाहर घूमने आदि की शिकायतें प्राय मिल रही हैं। इन शिकायतों पे कार्रवाई के तहत बच्चों को रोका टोका। जो ईव टीजिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके संदर्भ में हमें कार्यवाही करनी है और उसी संदर्भ में यहाँ पे भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो हमारे प्रमुख पार्क हैं हमारे शहर के, उनमें ये अभियान चलाया गया है ईव टीजिंग के अगेंस्ट और इसमें ऐसे तमाम लोग जो कि इस तरीके की गलती कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। यानी इलाहाबाद पुलिस को शहर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए मजनुओं पर शिकंजा कसना था, कुछ वैसे जैसे इन दिनों ऑपरेशन शिष्टाचार के जरिए दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन इलाहाबाद पुलिस आशिक मिजाजों को रास्ते पर लाने की जगह खुद ही रास्ता भटक गई और पहुंच गई पार्कों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर मोरल पुलिसिंग करने, जहां लोग सुकून के 2 पल गुजारने पहुंचते हैं। बुला लो। अब अगर पुलिस ऐसी जगहों पर पहुंचकर नौजवानों को समझा बुझाकर छोड़ भी देती तो भी गनीमत थी, लेकिन नैतिकता की घुट्टी पिलाने से शुरू हुई ये कवायद जात पूछने और उठक बैठक कराने से लेकर पिटाई करने तक जा पहुंची तो मामला बिगड़ गया। और शायद तभी जो लोग मजनुओं को रोकने की पुलिस की कोशिशों के हक में थे, वो भी पुलिस के रवैये को लेकर उनके खिलाफ हो गए। मारना और कान पकड़ा के सियानी लड़कियों को बैठालना ये उचित नहीं है। इसका तो खैर हम विरोध करते हैं। रही बात कि अगर लड़कियां इस तरह पार्कों में पाई जाती हैं तो उनको समझा बुझा के प्यार से समझाया बुझाया जाए। समझा बुझा के उसमें हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारा भी सहयोग चाहते हैं पुलिस। आप भी देखिए, मजनुओं से निपटने की जगह पुलिस ने प्रेमी जोड़ों के साथ क्या सलूक करना शुरू कर दिया, और वो भी तब जब प्रेमी जोड़े कहीं अश्लील हरकतें करते हुए नजर भी नहीं आए। यहाँ ये कोई जगह है बेटा? पब्लिक प्लेस को आप लोगों ने पता नहीं किस चीज का अड्डा बना दिया है। अभी आप लोगों को थाने में ले चलूँ और दोनों के पेरेंट्स को बुलाऊं, तमाम शोशेबाजी शुरू हो? क्या चाह रहे हो ऐसा? लोग नहीं चाह रहे हो ना? तो यहाँ क्यों? चलिए मान भी लिया कि आजकल इलाहाबाद के बहुत से बच्चे स्कूल कॉलेज बंक कर घूमने निकल जाते हैं, तो भी किसी पार्क में खुली जगह पर शांति से बैठना भला किस कानून की नजर में गुनाह है? और अगर नहीं है तो फिर ये रोक टोक क्यों? और रोक टोक के नाम पर ये मारपीट और बदसलूकी क्यों? अब पुलिस को ये कौन समझाए कि कल को अगर सार्वजनिक जगह पर हुए इस अपमान को किसी नौजवान ने जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लिया तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जाहिर है जवाब पुलिस को ही देना होगा। इलाहाबाद में विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी।